वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, दोनों एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को एक साथ हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ाई किया था। तो नंबर लाइन में क्या होता था कि एक नंबर लाइन हुआ करता था, उस पर बहुत सारे नंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर में बहुत सारे नंबर होते थे और हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर में कोई एक पॉइंट का जो है पोजीशन पता करना होता था कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये कौन से पोजीशन पे है, यहाँ पे है तो कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ाई करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई एक पॉइंट जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ना होके कहीं दूसरा जगह हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो हम लोग उसके पोजीशन को कैसे दिखाएंगे कि वो किस जगह पर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना होगा, जिसमें इस तरीके के पोजीशन वाले पॉइंट्स को कोई भी चीज़ रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके पोजीशन को पता करने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों का कोई एक घर का बात हो रहा है कि कोई एक घर है, मान लो यहाँ पे एक घर है। ठीक है, तो इस घर को का लोकेशन या पोजीशन अगर पता करना हो तो उसको हम लोग कैसे पता करें कि ये घर किस जगह पे है, कैसे पता किया जाएगा। तो अगर ये घर है तो कहीं ना कहीं उसके अगल बगल में कहीं ना कहीं रोड होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रोड मान लें तो यहाँ पे रोड है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई रोड से थोड़ा दूरी पे है। लेकिन अभी भी ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये घर कहाँ पे है। तो ये रोड से होके मान लो कि यहाँ पे एक गली जा रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक गली है, यहाँ पे एक स्ट्रीट है, मान के चलो स्ट्रीट 1। ठीक है, तो स्ट्रीट 1 से अगर हम लोग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो मान लो कि ये 500 मीटर की दूरी पे जो है ये घर है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि ये घर कहाँ पे है। अगर ये रोड से है, मान लो कि रोड से हम लोगों को गली में स्ट्रीट में जाना होगा, फिर स्ट्रीट से जो है एक और रास्ता जाएगा, तो वहाँ से अगर हम लोग 500 मीटर आगे जाएंगे तब ये घर मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, इसका पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये रोड से इस घर का दूरी पता करना होगा कि ये रोड से कितने दूरी पे है। मान लो कि ये रोड से है 700 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और ये जो रोड से जो ये गली जा रही है, स्ट्रीट जा रही है, तो इस स्ट्रीट से अगर हम लोग चल के जाएंगे और स्ट्रीट से जाने के बाद ये 500 मीटर की दूरी पे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा तो हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये घर जो है ये रोड से 700 मीटर की दूरी पे है और ये स्ट्रीट 1 से 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर में एक पॉइंट दिया हुआ है, इस तरीके का पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को कैसे दिखाया जाए, इसका लोकेशन कैसे बताया जाए कि इस पेपर के ऊपर इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो इस पेपर के ऊपर इस पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो इसका ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया इस पेपर का। तो हम लोग अगर ये ब्रेथ से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, मान के चलो कि इस पेपर में यहाँ का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ से इसका डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड में लेंथ से इसका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग इसका लोकेशन बता सकते हैं कि ये पेपर जो है ये बॉटम से या ब्रेथ साइड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और लेफ्ट साइड से हम लोगों का 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग ये इसके लोकेशन को बता पा रहे हैं कि ये पेपर के ऊपर जो है नीचे से 2 सेंटीमीटर से दूरी पे है और लेफ्ट साइड से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऐसा हम लोग इसके लोकेशन को बता पा रहे हैं। ठीक है, तो और आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलो कि कोई एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में किसी एक बच्चे का अगर जगह पता करना होगा, मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है डेस्क के ऊपर। ठीक है, तो इस बच्चे का अगर लोकेशन पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उसके आगे में कितने बेंचेस लगे हुए हैं। मान लो कि इसके आगे में 4 बेंच लगा हुआ है और इसके पीछे में जो है 3 और बेंचेस लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसके लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में
ये लेफ्ट साइड से अगर ये 1 2 ये थर्ड नंबर पे है और ये फ्रंट साइड से 1 2 3 फोर्थ नंबर पे है। लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे है ये, लेफ्ट साइड से ये थर्ड नंबर पे है और सामने फ्रंट साइड से जो है ये जो है फोर्थ नंबर पे है। तो हम लोग इस क्लासरूम के अंदर में इस एक बच्चे का जो है लोकेशन पोजीशन को पता कर पा रहे हैं कि आगे से अगर बढ़ेंगे हम लोग 4 स्टेप बढ़ेंगे, 3-4 स्टेप बढ़ेंगे तब यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे। और ये लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस चल के जाना होगा, तो 3 स्टेप चल के जाना होगा, तब जाके ये बच्चा हम लोगों को इस क्लासरूम के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से जो लोकेशन पता किया जा रहा है, पोजीशन पता किया जा रहा है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है, उस लोकेशन को, उस पोजीशन को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन को पता करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। अगर कहीं पे वो रखा हुआ है या कहीं पे कोई घर है, कोई भी चीज जो है उसके लोकेशन को दिखाने के लिए कि वो किस जगह पे स्थित है, सिचुएटेड है, वो दिखाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ाई करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 में, और इसके बारे में हायर क्लासेस में जैसे क्लास 10 में इसके बारे में और एडवांस जो है चीज़ और क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ाया जाएगा क्लास 10 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानते हैं। कार्टेशियन सिस्टम किसको कहा जाता है? तो कार्टेशियन सिस्टम एक तरीके का मेथड है जिसके जरिए हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करते हैं। और इस कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप कराए थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टे, है ना। रेने डेस्कार्टे उनका नाम था, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये एक मेथड को डेवलप किया था जिसके जरिए हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया कार्टेशियन सिस्टम में? तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के ऊपर में पढ़ाई करा हुआ था कि नंबर लाइन के ऊपर में अगर कोई भी चीज़ पता करना है, कोई भी नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट का पता करना है, तो हम लोगों ने वो पढ़ाई करा हुआ था। तो यहाँ पे रेने डेस्कार्टे ने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर लाइन का इस्तेमाल किया। एक तो ये हो गया हम लोगों का नंबर लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और एक्स एक्सिस जो होता है ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ रहता है। एक्स एक्सिस जो है ये हम लोगों का एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो नंबर लाइन के ऊपर में हम लोगों का जो है ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इस प्रकार से हम लोगों का नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, बट ये मैथमेटिशियन ने क्या किया कि यहाँ पे 2 नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। एक तो हम लोगों का 2 नंबर लाइंस का इस्तेमाल किया। एक तो नंबर लाइन हम लोगों का हॉरिजॉन्टली रखा गया और एक और नंबर लाइन लिया गया जिसको वर्टिकली रखा गया। और ये दोनों जो नंबर लाइन है, ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे के 0 पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन जो बना हुआ है वर्टिकली, ये इसका पॉजिटिव जो नंबर्स है वो ऊपर की तरफ रहेगा और इसका जो नेगेटिव नंबर है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का लाइन बनाया गया है नंबर लाइन, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया, ये इसका नेगेटिव साइड हो गया, ये एक्स एक्सिस का। तो इधर नेगेटिव साइड को हम लोग एक्स डैश बोलते हैं और पॉजिटिव साइड को हम लोग एक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस था। उसी टाइप से ये जो वाई एक्सिस है, इसका नेगेटिव साइड को वाई डैश कहा जाता है और पॉजिटिव साइड को वाई कहा जाता है। तो मतलब कि अगर ये पूरा लाइन, अगर इस पूरे लाइन का अगर बात किया जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई डैश वाई बोला जाएगा। ठीक है, वाई डैश वाई एक्सिस बोला जाएगा, जो कि हम लोगों का वर्टिकली है ये लाइन। ठीक है, अब ये हम लोगों का लाइन से कैसे पता चलेगा किसी चीज का लोकेशन? तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर इस जगह पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हम लोग नीचे की तरफ से उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और लेफ्ट साइड से उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो उसका लोकेशन पोजीशन पता चल जाता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी इस पॉइंट का लोकेशन पता कर सकते हैं। नीचे से अगर देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो ये 2 यूनिट्स के दूरी पे है एक्स एक्सिस तरफ से। और अगर हम लोग वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है हम लोगों का, ये वाई एक्सिस अगर इसका दूरी देखा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट्स के दूरी पे जो है
ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या यहाँ पे करना होगा, इस पोजीशन को पता करने के लिए एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, फिर वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 यूनिट इधर से है 2 यूनिट इधर से है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लोकेशन को डिनोट करेंगे। और यही जो हम लोगों का लोकेशन, ये जो हम लोगों को नंबर मिला हुआ है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, जहां पे ये 2 जो दिखा रहा है ये एक्स एक्सिस से इसका दूरी दिखा रहा है, और ये जो 2 दिखा रहा है ये इस वाई एक्सिस से इसका दूरी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो ये जो दोनों लाइन बना हुआ है, दोनों लाइन को हम लोगों ने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्रॉस कराया हुआ है जिस 0 पॉइंट से। तो 0 पॉइंट से जो पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं जहां से ये क्रॉस कर रहा है। और ये जो पॉजिटिव वाला दोनों, ये एक्स एक्सिस लाइन का जो पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस लाइन का ये जो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। ये हम लोगों का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। वैसे ही हम लोगों का जो ये वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम का, ठीक है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको इरेज करना होगा, इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए और आगे वाले चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है इस पूरे के पूरे, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ये जो हिस्सा हम लोगों को नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये वाला पॉइंट का बात किया जाए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट दे देगा कि ये यहाँ पर ये पॉइंट है और पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग लिख देंगे उसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ या यहाँ पे कोई एक पॉइंट हुआ, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो जो पॉइंट है कार्टेशियन सिस्टम में कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप सभी को करके। एक और कार्टेशियन सिस्टम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देखने के लिए। तो ये एक नंबर लाइन हो गया जो x डैश x कहलाएगा, जो x एक्सिस है। और ये हम लोगों का एक नंबर लाइन है जो कि y डैश y कहा जाएगा। और यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन है -1 -2 -3 -4 हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस जगह पे एक पॉइंट है। तो इसके लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक वाई एक्सिस से एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम लोग का 4 यूनिट्स का दूरी है एक्स एक्सिस का, और यहाँ से 3 यूनिट्स का दूरी है वाई एक्सिस का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 को लिखेंगे। मतलब ये जो एक्स एक्सिस का जो हम लोगों को नंबर मिला हुआ है दूरी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस का दूरी मिला हुआ है 4 यूनिट्स का, उसको एक्स एक्सिस वाले को पहले हम लोग लिखते हैं। और फिर उसके बाद वाई एक्सिस का जो दूरी मिला हुआ है 3 यूनिट्स का, उसको हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट में, इसको तो कोऑर्डिनेट कहा जाता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर में पहले एक्स एक्सिस का दूरी लिखा जाता है, फिर उसके बाद वाई एक्सिस का दूरी लिखा जाता है। बात समझ में आया। और यहाँ पे अगर मान लो कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और पॉइंट बनाते हैं, ये -5 -2 -6, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ से कितने दूरी पे है, -2 के दूरी पे है। एक्स एक्सिस से जो है -2 के दूरी पे है, और ये वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, -6 के दूरी पे है। और यहाँ से ये -2 के दूरी पे है। तो ये हम लोग पहले यहाँ पे -6 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट में जो -6 है और इस कोऑर्डिनेट में जो 4 है, इसका एक अलग नाम है। 4 और -6 को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है।
4 और -6 को, इस कोऑर्डिनेट का ये x वाला जो पोर्शन है और इस कोऑर्डिनेट का जो x वाला पोर्शन उसको एब्सिसा कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो y वाला पोर्शन इसका है 3 और ये जो y वाला पोर्शन है इसका -2, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गया? तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का अलग अलग जो पोर्शन है, x वाले पोर्शन को कहा जाता है एब्सिसा और y वाले पोर्शन को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ये हम लोगों का कार्टेशियन सिस्टम है। तो कार्टेशियन सिस्टम में जब भी, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक सेकेंड। तो जब भी कोई एक पॉइंट यहां पे होता है तो उसका जो एब्सिसा होता है वो पॉजिटिव होता है और उसका जो ऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो पॉइंट लोकेट किया हुआ है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो इसका जो एब्सिसा होता है वो नेगेटिव होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे? देखिएगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एक्स एक्सिस वाला माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस वाला, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस वाला जो है 2 की तरफ है ना, पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो एब्सिसा होगा, क्योंकि एब्सिसा इस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसका डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर में कितना के दूरी पे है? -3 के दूरी पे है, तो -3 हो जा रहा है और वाई वाला कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एब्सिसा कितना हो गया? माइनस में हो गया और हम लोगों का ऑर्डिनेट को क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोगों का, ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अगर यही बात थर्ड क्वाड्रेंट का किया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एब्सिसा जो होता है वो भी माइनस होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो भी माइनस होता है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? उसी प्रकार से अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है? वो एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या पूछा हुआ है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प। How will you describe the position of a table lamp on your study table? ठीक है, हमारे स्टडी टेबल के ऊपर में अगर हमारा स्टडी टेबल कुछ इस प्रकार से है और इसके ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो इस टेबल लैंप का जो है हम लोगों को लोकेशन पता करना होगा, पोजीशन पता करना होगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो इसके लोकेशन को पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इस टेबल के लेंथ को, मान के चलो कि ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया। ठीक है, या तो इसको लेंथ ले लो, इस तरीके का अगर लंबा टेबल होता है हम लोगों का तो इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं और इसको, एक सेकेंड, इसको लेंथ मान लिया गया और इसको ब्रेथ मान लिया जाए, इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस मान लें, इसको अगर एक्स एक्सिस मान लें, जैसे हम लोग का कोऑर्डिनेट्स होता है कार्टेशियन सिस्टम में, और ये एक्स एक्सिस इसका दूरी पता कर लें और वाई एक्सिस इसका दूरी पता कर लें, तो इसका लोकेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो वही चीज हम लोगों को आंसर में लिखना होगा यहाँ पे कि कंसिडर द टेबल एज ए प्लेन। हम लोगों को टेबल को प्लेन के रूप में कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस रहेगा तभी हम लोग इसका लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर उबड़ खाबड़ रहेगा तो हम लोग उसका लोकेशन नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो टेबल को हम लोगों को प्लेन कंसिडर मानना होगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टेक वन कॉर्नर ऑफ टेबल एज ओरिजिन। ठीक है, टेबल के एक कॉर्नर को हम लोगों को ओरिजिन मानना होगा और फिर उसके बाद क्या करना होगा? लेंथ ऑफ द टेबल इक्वल टू एक्स एक्सिस
लेंथ को हम लोगों को एक्स एक्सिस मानना होगा। द ब्रेथ ऑफ द टेबल हो जाएगा, द ब्रेथ ऑफ द टेबल हो जाएगा वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? लेंथ हम लोगों का एक्स एक्सिस हो जाएगा और वाई एक्सिस हो जाएगा हम लोगों का ब्रेथ, उसी प्रकार से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्सिस वर्ड मैं क्यों लिख रहा हूँ? एक्सिस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है, तो यहाँ पे एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस है, दो ठो एक्सिस का बात किया जाएगा तो हम लोग प्लूरल में उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस दोनों से इस टेबल लैंप का। तो हम लोगों को मान के चलो कि अगर वो एक्स से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है और y से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 15 और 25। ठीक है, बात समझ में आया? जिसमें x जो होता है हम लोग का एब्सिसा होता है, x माना जाता है, x का वैल्यू होता है, और उसी प्रकार से ये y जो होता है हम लोग इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक शहर है, एक सिटी है, ठीक है, इस सिटी के नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में एक रोड जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में एक रोड जा रहा है और एक ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में एक रोड जा रहा है। इस तरीके से ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट के डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में एक रोड जा रहा है और ये दोनों रोड्स जो है एक कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? एकदम सिटी के सेंटर में। ये जो है सिटी के सेंटर में जो है ये रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या और क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों रोड्स के बीच में जो है ये दोनों रोड्स के पैरेलल में 5-5 स्ट्रीट्स जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि इस रोड के पैरेलल एक स्ट्रीट हो गया, 5 स्ट्रीट एक रोड के पैरेलल, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, S1 S2 S3 S4 S5, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2। उसी तरीके से ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में जो रोड जा रहा है उसके पैरेलल में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स हो गया। ठीक है, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को इस तरीके का मॉडल ड्रॉ करना था जहाँ पे रोड को सिंगल लाइन से और स्ट्रीट्स को भी सिंगल लाइन से ड्रॉ करना था। बात समझ में आ गया? तो यही हम लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ था। और देयर आर मेरी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉस स्ट्रीट भी है, जैसे ये एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है, ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे को जहाँ क्रॉस कर रहा है तो ये क्रॉस स्ट्रीट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जितना ही क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है ये सारा हम लोगों का क्रॉस स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट का क्रॉसिंग हो गया। बात समझ में आया? उसी तरीके से ये रोड का क्रॉसिंग हो गया। बात समझ में आया? तो ये जो एक रोड से इस स्ट्रीट का जो दूरी है वो है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ये जो बीच का दूरी होगा ना वो 200 मीटर का दूरी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उस चीज़ को कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना? 200 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? 200, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ पे मतलब ये जो एक यूनिट का जो दूरी है ये 200 मीटर का दूरी है। बात समझ में आया? रोड में तो भाई 1 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है ना, तो 200 मीटर का दूरी है। इन सब के बीच का जो गैप है ये 200 मीटर का गैप है। बात समझ में आ गया? तो इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मान लो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का जो सेकेंड स्ट्रीट है ये वाला स्ट्रीट का बात किया जा रहा है, इस स्ट्रीट का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और क्या दिया हुआ है? एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो 5th स्ट्रीट है ये वाला स्ट्रीट है। ठीक है, ये वाला स्ट्रीट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25। तो ये वाला जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग 25 बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 25 कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा होगा? क्योंकि यहाँ से जो है ये दो
2 सेंटीमीटर का दूरी है और यहाँ से जो है 5 सेंटीमीटर का दूरी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ अगर हम लोग करते थे उस तरीके से एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का दूरी और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का दूरी, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से 2 और क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। तो 4-3 जो क्रॉस स्ट्रीट है वो कितना है यहाँ पे। तो 4-3 हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोगों का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये 4th स्ट्रीट हो गया और 3 कौन है, 1 2 3, ये तीसरा वाला स्ट्रीट है। तो ये चौथा वाला स्ट्रीट का बात कर रहा है और ये तीसरे वाले स्ट्रीट का बात कर रहा है। ये वाला क्रॉसिंग जो है, स्ट्रीट क्रॉस जो है, ये क्रॉस स्ट्रीट जो है ये कितना है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 क्रॉस स्ट्रीट। बात समझ में आ रहा है, 1 क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पे। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड वाले सेक्शन में दिया हुआ है 3,4 तो यहाँ पे हम लोग का तीसरा स्ट्रीट कौन सा है, ये वाला तीसरा वाला स्ट्रीट है और ये वाला हम लोग का चौथा वाला स्ट्रीट है, ठीक है। तो इस क्रॉसिंग का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है वो 1 क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। और इसी के साथ हम लोग का ये जो है एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज सेकंड वाला, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है, ये हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। ये जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आंसर में हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट के आंसर में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हम लोगों का, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ये हम लोगों ने डिस्कशन में देखा हुआ है। और उसी प्रकार से हम लोग का जो वर्टिकल लाइन होता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर में यहाँ पे दिखा देंगे कि हम लोगों का जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, सेकंड वाले सेक्शन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज 2 लाइन्स। ये दोनों लाइन से जो अलग अलग पार्ट्स बना हुआ है, ये एक पार्ट हो गया, 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 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हम लोग हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है, इसको ओरिजिन बोला जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 सेक्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये फिगर है हम लोगों का। इस फिगर में हम लोगों को ये देखना होगा कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे बी पॉइंट कहाँ पे है, हम लोगों का बी पॉइंट ये है। तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये है -5 और ये है कितना 2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बी का -5, 2, ठीक है। हम लोग आंसर में लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5, 2 ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट आंसर। आगे में पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये सी है। तो हम लोग का सी इधर से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 पे है, 5 के दूरी पे है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से जब हम लोग दूरी कैलकुलेट करेंगे तो ये -5 के दूरी पे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, -5। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 5, -5। उसी प्रकार से ई का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। द पॉइंट ई इज आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। पता करना है कि ई जो कोऑर्डिनेट है
वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो ई जो है यहाँ से कितना दूरी पे है -3 और यहाँ से कितने दूरी पे है -5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3, -5, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस में होता है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे द पॉइंट ई इज आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। उसी प्रकार से फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है, जी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो जी हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जी यहाँ से कितने दूरी पे है, 2 के दूरी पे है और यहाँ से कितने दूरी पे है, -4 के दूरी पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है 2, -4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। हम लोग आंसर में लिख देंगे द पॉइंट जी, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस वो वाला लाइन लिख देना है और लास्ट में लिख देना है 2, -4। उसी प्रकार से फिफ्थ वाले में क्या पूछा गया है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज, डी जो पॉइंट है उसका एब्सिसा कितना है। तो पहले तो हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट पता करना होगा डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 इधर से है और -2 इधर से है, तो 6, 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पूछा गया है, एब्सिसा पूछा जा रहा है। तो एक्स जो होता है वो हम लोग का एब्सिसा होता है, वाई जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो डी पॉइंट का हम लोगों का एब्सिसा क्या है, 6 है। तो हम लोग लिख देंगे आंसर में द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा पांचवा वाला आंसर। उसी प्रकार से सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट पता करना है, मतलब वाई वाला पता करना है। तो पहले तो ये कोऑर्डिनेट पता करना होगा। तो यहाँ से ये कितने दूरी पे है, -5 की दूरी पे है और यहाँ से कितने दूरी पे है, -3 की दूरी पे है। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, -5, -3। इसमें एक्स ये है, वाई ये है, मतलब एब्सिसा -5 है और ऑर्डिनेट जो है वो -3 है। तो हम लोग लिख देंगे आंसर में द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा सिक्स्थ वाला आंसर। अब आगे में क्या पूछा गया है, सेवेंथ में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर, एल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से हम लोगों को पहले तो ये देखना होगा कि x का कितना दूरी पे है। तो ये तो पूरे का पूरा जो है x 0 पे है, ठीक है। तो हम लोग का x जो है वो 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट में, और y क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 के दूरी पे है, ठीक है। तो हम लोग का y हो जाएगा 5। तो ये हम लोग का l पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर, है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर 0, -5, ठीक है। अब 8 वाले में क्या पूछा गया है, 8 वाले में पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ ये हो जाएगा हम लोग द कोऑर्डिनेट ऑफ एल इज 0, 5, ठीक है। वैसे ही द कोऑर्डिनेट ऑफ एम का पूछा जा रहा है। एम कहाँ पे है, हम लोग का एम यहाँ पे है, ठीक है। तो एम हम लोग का एक्स से कितने दूरी पे है, एक्स से जो है -3 के दूरी पे है, और वाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वाई तो स्टार्ट होने पे ही 0 पे ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये 0 पे ही है, तो वाई हम लोग का हो जाएगा 0, ठीक है। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग आंसर में लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर -3, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। और 2023-24 वाले बुक के हिसाब से हम लोगों को सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है इस चैप्टर में। इस तरीके से हम लोग का ये पूरा का पूरा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। जो भी सेक्शन आप लोगों को नहीं समझ में आया है वो आप लोग रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं, जो भी सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।